नमस्कार किसान भाइयों। अभी बारिश का समय चल रहा है और हमारे एक जो प्यारे किसान भाई थे उन्होंने हमको सवाल पूछा कि सर जी ये बारिश का समय है या लाइट कम है, प्रकाश कम है, धूप नहीं खिल रही है, तो ऐसे समय में पौधे को न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए। तो सवाल उनका जायज़ था, क्योंकि अगर लाइट नहीं है या धूप ही नहीं खिल रही है तो न्यूट्रिशन दे तो दे क्या। क्योंकि हर कोई किसान भाई है या कोई भी आपका दुकानदार हो, वो आपको नॉर्मली आमतौर पर एनपीके के ग्रेड आपके हाथ में थमा देता है कि भाई ये लो और छोड़ दो। लेकिन इसके पीछे का अगर लॉजिक समझा जाए या साइंस समझा जाए तो वो क्या हो सकता है। तो एक देखो, पौधे को ग्रोथ के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपका लाइट नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। अब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है, ये तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखा जाए तो आमतौर पर जो वातावरण में जो कोई भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल पौधा करता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा। मतलब आपके पत्ते के नीचे जो भी स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्पोर होते हैं, वो जब खुलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री पौधे के अंदर होती है। और फिर जो भी जड़ों से खींचा हुआ पानी, वो पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का इस्तेमाल जो करके पौधा मतलब हरा पौधा, पीले पत्ते के ऊपर एक क्रिया आपकी स्लो हो जाती है। तो हरे पत्ते में लाइट का इस्तेमाल करके जो भी आपकी शुगर बनती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और यही शुगर बाद में फिर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना पचता है और फिर उसका एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है, फिर वो हमारे ब्लड में समा जाता है और हमको एनर्जी या ताकत मिलती है। वैसे ही पौधे के अंदर होता है। पहले तो वो खाना बनाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, उसका एनर्जी में रूपांतरण होगा और फिर वो एनर्जी का इस्तेमाल बाद में होता है। तो ये जो क्रिया होती है ये होती है लाइट के मदद से। अभी लाइट की मदद से होती है, अगर आपको टेक्निकली बोला जाए तो पौधे के अंदर एक लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन होती है। तो इस लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2, इससे दो क्रियाएं आमतौर पर पैरेलली पौधे के अंदर होती है। तो अगर ये दो क्रियाएं हो रही है तो इसके हिसाब से पौधे का न्यूट्रिशन भी चेंज होगा। तो इस स्थिति में आपका एनपीके अकेले काम नहीं करेंगे, उसके अलावा इसको आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखा जाए तो एक तो आपकी फोटोसिंथेसिस 1 अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपका फेरस एक काम करता है। तो हम आमतौर पर बोलते हैं कि हमारा पौधा पीला पड़ गया है और हमको ग्रीनरी चाहिए। ग्रीनरी चाहिए तो क्यों चाहिए, वो चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस आपका पौधा ग्रीन है तो भी अगर आपका फोटोसिंथेसिस क्रिया डिस्टर्ब हो रही है तो मतलब आपकी धूप नहीं खिलेगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस अवस्था में आप फेरस दीजिए। ये फेरस क्या काम करता है, जो भी आपके फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2, ये दोनों क्रियाओं में फेरस जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन को कन्वर्ट करने में काम करता है या रेडॉक्स रिएक्शन चलाने में काम करता है। और उसके बाद में आता है फिर आपका मैंगनीज। क्योंकि क्या है, पौधा जड़ों से जो पानी उठाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो उस स्थिति में वहाँ NADPH तैयार होता है। तो ये NADPH में H जो आता है वो जो ऑक्सीजन, यानी कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो इसी क्रिया से बाहर आता है। तो वहाँ फिर आपका पानी का ब्रेक डाउन होता है, उसको आमतौर पर बोला जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी ब्रेक डाउन होगा, एक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, दूसरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ये ऑक्सीजन बाहर हवा में आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है ये फिर बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, NADPH में जाता है। तो यह आपका एक मैग्नीज काम करेगा और पत्ते को हरा बनाए रखने के लिए आपका मैग्नीशियम काम करेगा। तो आपको यह NPK के अलावा ये ऐसे 3 मेन पोषक तत्व है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये 3 पोषक तत्वों के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, वातावरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में, वो आपका लगभग 400 ppm से ऊपर है। दूसरा लगता है आपको पानी भी ज़मीन के अंदर है, नमी भी ज़मीन के अंदर है। तीसरी चीज़ लगती है आपको ह्यूमिडिटी, वातावरण में ह्यूमिडिटी पर्याप्त है, इसलिए आपके जो स्टोमेटा है, अगर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है तो स्टोमेटा खुले के खुले रहेंगे। अगर स्टोमेटा ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक खुले रह रहे
तो CO2 की एंट्री वहाँ ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिशियल है, लेकिन वहाँ एक चीज़ की आपको कमी हो रही है, वो हो रही है लाइट की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक तो आपका न्यूट्रिशन देना है, उसमें मैंने 3 एलिमेंट आपको बता दिए, और बाद में फिर अगर आपको लाइट की कमी हो रही है तो वहाँ एक प्लांट हार्मोन आता है, उसका नाम है ट्राइकोंटेनॉल। और ये ट्राइकोंटेनॉल आपको फोटोसिंथेसिस या पौधों को हरा बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये डेल्टा अमाइनो लेवेलिनिक्स जो सिंथेज नाम का एंजाइम है, जो आपका पौधे में क्लोरोफिल को सिंथेसिस करता है, पौधे में हरापन बनाए रखता है, ये सिंथेसिस करने के लिए ये ट्राइकोंटेनॉल मदद करता है। दूसरी चीज़ आपका जो स्टोमेटा है उसको बंद या खुला करने में काम करता है। तीसरी चीज़ आपका ATP NADPH को बनाने में ये काम करता है। और ये तीनों क्रियाएं फोटोसिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको इन न्यूट्रिशन के साथ मतलब फेरस, मैंगनीज और मैग्नीशियम, इसके साथ अगर आप ट्राइकोंटेनॉल हार्मोन दे रहे हो तो आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइट की कमी है, लाइट कम हो सकता है। अभी देखा जाए तो आमतौर पर ये जो मौसम चल रहा है इसमें आपको लाइट लगभग 20,000 लक्स दिखाई देगा। ये भी लाइट गिनने के अलग अलग यूनिट है। अभी इस मात्रा में एक में मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ कि 20 से 22,000 लक्स यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है। अगर आपका पौधा फ्रूटिंग पे है, फ्लावरिंग पे है, तो आपको कम से कम 30,000 लक्स से ऊपर लाइट की ज़रूरत है, ताकि पौधा उसकी जो शारीरिक क्रिया है उसको निरंतर चलती रहे या चले। इसके लिए आपको 30,000 लक्स से ऊपर लाइट की ज़रूरत होगी। और अभी की स्थिति देखी जाए तो 20 से 22,000 जो ये मोटा मोटी लक्स लाइट है, तो लाइट बहुत कम है। तो इस स्थिति में आप ट्राइकोंटेनॉल का स्प्रे कीजिए, उसके साथ में आप फेरस, मैंगनीज और आपका मैग्नीशियम, ये 3 ऐसे पोषक तत्व है, इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, NPK आपने दिए, बेसल में खाद देते हो, पौधा धीमे धीमे उठाता है, लेकिन ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो काम करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बाज़ार में बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट के कॉम्बे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें विगर कंपनी का एक माइक्रोमैक्स करके प्रोडक्ट आता है, जो आप ट्राइकोंटेनॉल के साथ स्प्रे में ले सकते हैं। या फिर अगर आप ज़मीन से देने के मूड में हो तो फिर जो फर्टिगेशन का किंग है अल्बर्ट सॉल्यूशन, वो आप दे सकते हो। इसमें भी पूरे NPK के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे के पूरे इसमें मिल जाएंगे। तो आपको जो फेरस की, मैंगनीज की जो ज़रूरत थी या मैग्नीशियम की ज़रूरत थी, ये दोनों ज़रूरतें इन दोनों प्रोडक्ट से आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप इसको आप दे सकते हो। तो आप ऐसी स्थिति में लाइट कम है, बारिश ज़्यादा है, क्लाउडी मौसम है, तो इस स्थिति में आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो उत्पाद में गिरावट देखने वाली थी, मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 क्विंटल की गिरावट होने वाली थी, तो आप उसको कुछ मात्रा में कम कर सकते हो। धन्यवाद।